नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्चिता मिश्रा और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ अहम खबरों पर। डिजिटल पेमेंट और कैशलेस होती इकोनॉमी के इस दौर में साइबर क्राइम के मास्टरमाइंड एडवांस हो गए हैं। बदलते समय के साथ साइबर अपराधियों ने भी अपराध का तरीका बदल दिया है। कैशलेस और ई पेमेंट के दौर में साइबर अपराध एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। आपको बता दें, इन दिनों साइबर अपराधी लोगों को लिंक बेचकर, फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर, गूगल और फोन पे पर रिक्वेस्ट भेजकर लोगों की कमाई को लूट रहे हैं, जिसको रोकने के लिए कन्नौज के साइबर सेल प्रभारी कुलदीप यादव ने बताया कि ऑनलाइन भुगतान करने वाली एप्लीकेशन को आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य है। इससे प्रत्येक ट्रांजैक्शन को उसी आधार कार्ड पर पंजीकृत मोबाइल नंबर से OTP द्वारा वेरीफाई किया जाए, जिससे साइबर क्राइम के मामलों में कमी आएगी। क्राइम जो है बढ़ता जा रहा है, इससे लोगों को किस तरह से बचना चाहिए और क्या सावधानी रखनी चाहिए? आमतौर पर जो आजकल हमारे पास प्रार्थना पत्र आ रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा किसी लोग एक दूसरे पर विश्वास कर लेते हैं। जैसे कोई भी OLX पे है या किसी अन्य ऐसी मार्केट की जो प्लेटफॉर्म है जिन पे कोई गाड़ी बिक रही है या कोई और पुराना फ़ोन बिक रहा है, उस पर हम लोग बड़ी आसानी से विश्वास कर लेते हैं कि किसी आदमी की फ़ोटो लगा दी, उसमें किसी आर्मी पर्सन का दिखा दिया, उसी का कार्ड लगा दिया और हम इसको यही मान लेते हैं कि आर्मी पर्सन है। आमतौर पे होता क्या है कि वो एक फ्रॉडस्टर होता है और वो किसी दूसरे की आईडी से आपको ट्रैक करता है और आप यही समझ लेते हैं वही व्यक्ति और आप उसके विश्वास में आ जाते हैं, उसको पैसे दे देते हैं। ये भी एक ट्रेंड है। दूसरा ये है कि कोई परिचित बन के आपको कॉल करता है कि हमें 10,000 रुपये आपके अकाउंट में डालने हैं और डालने के नाम पे पहले वो 10 रुपये डालता है, फिर एक रिसीव का मैसेज भेज देता है, तो उसमें से आपके अकाउंट से करीब 10,000 या 20,000 का अमाउंट कट जाता है। ये भी एक फ्रॉड है। दूसरा इस तरीके का है कि लोग फेसबुक आईडी बना लेते हैं, आपके परिचितों को रिक्वेस्ट भेजते हैं और बताते हैं कि हम हॉस्पिटल में हैं, हमारे साथ ऐसी ऐसी ट्रेजेडी हो गई है, हमें इतने पैसे की आवश्यकता है, हम कॉल नहीं कर सकते, आप हमारे इस अकाउंट में पैसे डाल दीजिए। तो ये भी एक ट्रेंड है। और बहुत सारे ऐसे हैं जो गूगल साइट पे हम लोग कभी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, किसी का पेमेंट फंस जाता है, उसको पैसा नहीं मिल पाता या अमाउंट नहीं मिलता है, तो फिर वो गूगल पे जा कर के उसका कंपनी का उसका कॉन्टैक्ट नंबर सर्च करता है। वो कॉन्टैक्ट नंबर उस ऑथेंटिक कंपनी का ना हो करके फर्जी कंपनी का, या जो मैं कहूँ कि एक फ्रॉडस्टर द्वारा उस आईडी पे अपलोड कर दिया जाता है और उसके आधार पे वो एक धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं। वो समझते हैं कि हम अपने किसी कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव से बात कर रहे हैं और उससे बात ना होकर के फ्रॉडस्टर से बात होती है और वो फ्रॉडस्टर अपने विक्टिम के मोबाइल में AnyDesk है, टीम व्यूअर, ऐसे और भी रिमोट एप्लीकेशन है जिनको रिमोट एक्सेस मिल जाता है, आपके फ़ोन के अंदर घुस जाते हैं, सारा डाटा आपका ले लेते हैं। तो ये इस तरीके के ऐसे धोखाधड़ी वाले केसेस हैं जो आजकल ज़्यादा आ रहे हैं। उनको हम दोनों लोग प्रयास करते हैं कि और टीम के सहयोग से ज़्यादा जल्दी से जल्दी उनको रिकवर करें और उनको, हमारा प्रयास पहला ये रहता है कि हम अकाउंट को फ्रीज कराएं, पब्लिक को जानकारी दें और उनके पैसे को वापस कराएं। इसके बाद फिर हम उनको ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। एक नया ट्रेंड भी और सामने आया है। अभी जैसा हमने 2-3 केसों में अभी एनालिसिस किया है, ये वर्कआउट करने की स्थिति में है। अगर आगे होता है तो आप लोग अवगत कराएंगे, आपके माध्यम से जनता को भी अवगत कराएंगे कि जो हम लोग अंगूठे के माध्यम से जो पैसे निकालते हैं, इसको आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम बोलते हैं। कन्नौज से केकेडी न्यूज रिपोर्टर प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। कन्नौज शहर के सराय मीरा में गुरुवार की शाम तेज रफ्तार से चल रही कार ने पीछे बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 3 बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें डायल 112 पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से उपचार के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया है, जहां चिकित्सकों द्वारा घायलों का उपचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि तीनों युवा बाइक पर सवार होकर खेत से वापस लौट रहे थे। जैसे ही वे सराय मीरा ओवरब्रिज पर पहुंचे, तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार संख्या UP 15 AN 0710 ने टक्कर मार दी, जिसमें तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घायल युवक के परिजनों ने बताया है कि घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। सोनू घायल अवस्था में जिला अस्पताल में 3 लोग को लेकर आए, क्या है मामला? ये लोग आ रहे थे खेत से हैं और ये लोग पीछे इनने टक्कर मारी गाड़ी से, तो वहाँ पे गाड़ी रुकी, बहुत देर रुक रही, लेकिन फिर भी वो लोग भाग गए। वो कौन सी गाड़ी थी जिसने टक्कर मारी? अर्टिगा थी गाड़ी। उसका नंबर आपको कुछ याद है? हाँ, नंबर याद है मेरे पास, की फोटो भी है बाकायदा। तो ये कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है? ये ओवरब्रिज के सामने हुआ है।
तो ये एक्सीडेंट है, इनका क्या नाम इसके है? ऊपर हुआ है। क्या नाम है इनके, जिनके जो घायल हैं? जो घायल हैं इनके क्या नाम है? इनका नाम सोनू, एक का नाम मोनू, एक का नाम वो भोला, रजनी, और इनका नाम क्या है? राम जी। राम जी। तो ये आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। हाँ, इसकी सूचना आपने पुलिस को दी थी? इसकी सूचना पुलिस को दी है। मैंने अभी बताया 112 नंबर फोन करके। ये सब निवासी कहाँ के हैं? हैं? कहाँ के निवासी हैं? हाँ। चौरीसराय के। कन्नौज से केकेडी न्यूज रिपोर्टर प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। कन्नौज के सांसद डिंपल यादव ने अखिलेश यादव से अनुरोध किया कि कन्नौज में 4 CSC जिला हॉस्पिटल बनवाए जाएं। चारों हॉस्पिटल बनवाने में लगभग 5 करोड़ रुपए लगे थे, जिस पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव ने कहा कि सरकार ने चारों CSC जिला अस्पताल बंद कर रखे हैं। ये लोग शायद तीसरी लहर का इंतजार कर रहे हैं, बल्कि इसमें किसानों के पैसे लगे थे और अभी भी जिला अस्पताल CSC चालू नहीं किए गए हैं, जिसको लेकर पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव ने धरना प्रदर्शन भी किया। है आज आपका माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने मुख्यमंत्री काल में माननीय कन्नौज की सांसद डिंपल यादव जी के अनुरोध पर कन्नौज में 4 CSC जिला अस्पताल में 100 शैय्या महिला अस्पताल और छिबरा मऊ में 100 शैय्या का अस्पताल दिया था। 100 शैय्या अस्पताल तो एन केन पड़केन चल गया, लेकिन चारों CSC 5 करोड़ रुपए की लागत से है। आप देखिए पूरी CSC तैयार है। ये कहते हैं हम तीसरी लहर की तैयारी कर रहे हैं। क्या तैयारी कर रहे हैं? CSC बंद है, इंटीरियर इलाके के लोग कहां जाएंगे? कैसे होगी इलाज? अभी तक बंद रहा। ये सरकार है, ये सरकार है, ये सरकार है। हम लोग आज धरना देके प्रशासन का दिमाग और दिल आकर्षित करना चाहते हैं कि जनता का पैसा लगा है, जनता का इलाज होना है, जनता के लिए हम लड़ाई लड़ने आए हैं। हमारी आवाज उन तक पहुंचे तो अगर ये अस्पताल शुरू हो जाएं तो हम जानेंगे सरकार तीसरी लहर की तैयारी कर रही है। कन्नौज से केकेडी न्यूज रिपोर्टर प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। इसी तरह की खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहिए खबरों की दुनिया। और खबरों की दुनिया को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।